हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन आपको वीडियो में नहीं दी जाती है, तो सीखने के पर्पज़ से आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम दो कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे। दोनों कंपनीज़ में बड़ा एक्शन देखने को मिला है, बड़ी तेज़ी स्टॉक्स में देखने को मिली है। तो क्यों तेज़ी के पीछे का कारण जानेंगे और वीडियो के एंड में टेक्निकल्स पर भी बात करेंगे, टेक्निकली स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। पहली जो कंपनी है तेजस नेटवर्क, तो कंपनी के स्टॉक ने आज गूगल पर आप देखोगे तो सर्किट पे कंपनी का स्टॉक जो है लॉक हो गया है। बट डीमेट अकाउंट्स में आप देखोगे तो 17% की तेज़ी स्टॉक में देखी गई है। तो 6,500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है करंटली, और पी रेशियो नहीं है, बिकॉज कंपनी जो है पिछले 4 क्वार्टर से लॉस पोस्ट कर रही है, इस वजह से पी रेशियो नहीं है। प्रॉफिट्स कंपनी के पास नहीं है। न्यूज़ जानने से पहले एक बार फंडामेंटल्स का व्यू कर लेते हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो हम आ चुके हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखोगे तो कंपनी जो है पिछले 4 क्वार्टर से लॉस पोस्ट कर रही है। तो मार्च 2025 में आप देखोगे तो 72 करोड़ का लॉस, फिर बढ़कर 194 करोड़, फिर बढ़कर 307 करोड़, और करंट इस क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में 197 करोड़ का लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है। इस वजह से रेगुलरली आप देखोगे स्टॉक जो है अपने टॉप से ऑलमोस्ट 80% करेक्ट हो चुका है। तो बड़ा करेक्शन स्टॉक में हो चुका है ऑलरेडी। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो टाटा ग्रुप की कंपनी है तेजस नेटवर्क। तो प्रमोटर्स आप देखोगे तो प्रमोटर्स ने भी स्लाइटली थोड़ा सा ट्रिम किया है। ईयर ऑन ईयर भी देखें तो 54% से 53.46% प्रमोटर हो गए हैं। तो प्रमोटर्स ने भी सेल किया है। और एफ आप देखोगे तो एफ ने भी कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर में सेल किया है। 8%, फिर 7, 6 और करंट इस क्वार्टर में देखोगे तो 5.95%। तो एफ ने रेगुलरली स्टॉक सेल किए हैं। और उसी भी यहाँ पे डी ने भी आप देखोगे तो स्लाइटली कोई बाइंग नहीं किया है, तो थोड़ा बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो थोड़ा सा सेल किया है। तो ऑब्वियसली जब ये सब सेल करेंगे तो पब्लिक के पास ही स्टॉक जाते हैं, बिकॉज पब्लिक को न्यूज़ और टेक्निकल्स की नॉलेज नहीं होती। इस वजह से पब्लिक अंधे तरीके से ख़रीदती रहती है और फिर स्टॉक में फंस जाते हैं टॉप पर बाय करके। तो उन्हें लॉस दिखता है अपने, फिर उन्हें होल्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, ट्रस्टवर्दी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अच्छी है। बट पिछले 3-4 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली नेगेटिव प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही है, कंपनी लॉस पोस्ट कर रही है। इस वजह से स्टॉक भी वही परफॉर्म कर रहा है। आज की तेज़ी के पीछे का जो कारण है, कंपनी ने पार्टनरशिप की है, एग्रीमेंट साइन किया है NEC कॉरपोरेशन के साथ। मैन्युफैक्चर करेंगे 5G मैसिव मल्टीपल इनपुट आउटपुट रेडियोज़। तो 5G की स्पीड को बेटर करने के लिए कंपनी ने NEC कॉरपोरेशन के साथ एग्रीमेंट किया है। इस वजह से स्टॉक में आज बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। टेक्निकल्स एक बार स्टॉक का देख लेते हैं। तो ये तेजस नेटवर्क का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो स्टॉक में जो है बड़ा करेक्शन ऑलरेडी हो गया है। 80% का करेक्शन कंपनी के स्टॉक में ऑलरेडी हो चुका है। तो मैसिव करेक्शन हो चुका है। ये असेंडिंग लाइन का सपोर्ट देखोगे तो ये ब्रेक किया था, उसके बाद से बड़ी गिरावट स्टॉक में देखी गई है। और करंटली आप देखोगे तो स्टॉक ने अपने 2022 का जो मेजर सपोर्ट है इसका ब्रेक डाउन किया था, तो वही सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो आप देखोगे तो करंटली इसी रेजिस्टेंस पर स्टॉक आ गया है। तो रेजिस्टेंस पर है, अगर कोई भी ब्रेकआउट होता है स्टॉक में तो हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तो यही सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसके ऊपर जब तक स्टॉक नहीं आता है तो कोई भी रिवर्सल हम कंसीडर नहीं करेंगे। स्टॉक नेगेटिव ही है, टेक्निकली देखें तो बहुत नीचे है। और वॉल्यूम आप वीकली देखोगे तो वॉल्यूम अच्छे स्टॉक में देखने को मिले हैं। तो ये अगर ब्रेक होता है ये रेजिस्टेंस तो आप अपना व्यू देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है नियोजन केमिकल, तो कंपनी के स्टॉक में आज 7% की तेज़ी देखने को मिली है। और मार्केट कैप जो है 3.82 करोड़ का है। और पी रेशियो आप देखोगे तो 191 का है। प्रीमियम वैल्यूएशन पर कंपनी ट्रेड कर रही है। तो प्रीमियम वैल्यूएशन का पीछे का जो कारण है, EV बैटरीज में कंपनी काम कर रही है, बट ऐसा फंडामेंटली अभी कुछ प्रॉफिट्स में ऐसा देखने को नहीं मिला है। कंपनी ने अनाउंस किया था पिछले साल ही या उससे थोड़े 4-5 महीने पहले
मतलब साल 1.5 साल हो गया, उसके बाद से कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशन दी गई है। ईवी बैटरीज पे कंपनी काम कर रही है, ईवी बैटरी बनाएगी कंपनी। Q3 की अर्निंग्स आप देखोगे तो 48% से अर्निंग्स मिस की थी एस्टिमेट को। तो Q3 की अर्निंग्स ठीक नहीं थी, बट स्टॉक आज के दिन अच्छा चला है। पिछले कई दिनों से अच्छी तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली है। तो तेज़ी के पीछे ऐसे कोई स्पेसिफिक न्यूज़ मुझे मिली नहीं, आज इन्वेस्टर्स की तरफ से बाइंग देखने को मिली है। तो टेक्निकल एक बार देख लेते हैं, बिकॉज टेक्निकली सब विजिबल हो जाता है, पहले ही टेक्निकल्स में पहले दिखता है। फंडामेंटल और न्यूज़ बाद में आती हैं, बाद में सुधरते हैं फंडामेंटल्स। टेक्निकली पहले ही बड़े इन्वेस्टर्स को पता होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट या कुछ ऑर्डर्स कंपनी को मिलने वाले होते हैं या कोई न्यूज़ होती है कंपनी की, तो बड़े इन्वेस्टर्स को पहले से ही पता होता है, तो पहले स्टॉक में बाइंग हो जाती है। ये स्टॉक का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो स्टॉक का जो मेजर सपोर्ट है ये बना हुआ है। इस सपोर्ट का एक बार ब्रेकडाउन हुआ था, बट मंथली आप देखोगे तो क्लोज स्टॉक ने ऊपर ही किया है। पिछले 3 महीनों से अच्छी तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल रही है, अपने मेजर सपोर्ट से ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आप देखोगे तो जो ट्रेडर्स हैं वो सपोर्ट टू रेजिस्टेंस का मूव देखते हैं, तो ये जो काफ़ी 3 बार स्विंग्स कंपनी ने के स्टॉक ने प्रोवाइड किए। तो ये स्विंग्स आप देख सकते हो, पहला ये स्विंग, उसके बाद दूसरा ये, और तीसरा भी अगर ब्रेकआउट होता है एक बार देख लेते हैं हम। तो ये जो स्विंग्स हैं ये 60% के हैं, तो बड़े स्विंग्स हैं। 60% के गेन इन्वेस्टर्स को मिल जाते हैं इन स्विंग्स में। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर हैं, वो इन स्विंग्स को ट्रेड करते हैं। तो स्टॉक जो है अपने रेजिस्टेंस पर है। ये आप देखोगे स्टॉक ने यहाँ पे अपने असेंडिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया था। ब्रेकडाउन के बाद उसी रेजिस्टेंस पर स्टॉक अभी है। तो अगर ब्रेकआउट होता है तो हम जो तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये जो हाई है इसकी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो इसमें 26% का गैप देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम में एक बार देख लेते हैं, बिकॉज आज वॉल्यूम बिल्कुल नहीं थे स्टॉक्स में। स्टॉक ने अपने असेंडिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ब्रेक किया था। तो करंटली आप देखोगे तो स्टॉक जो है अपने रेजिस्टेंस पर है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है तो कोई भी रिवर्सल या ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करेंगे। तो वॉल्यूम में एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो स्टॉक का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे आप देखोगे तो स्टॉक में आज कुछ खास वॉल्यूम नहीं देखने को मिले, बिल्कुल थोड़े से वॉल्यूम थे। ड्राई स्टॉक हो चुका है पिछले कई दिनों से, अच्छे वॉल्यूम स्टॉक में नहीं देखने को मिले। तो देखते हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो हम फर्दर स्टडी कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।